हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट विद विनय 2.0 में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ करंट अफेयर से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह ई दृष्टि नवत्र प्रस्तुति वार्षिकांक रिमाइंडर की जो पुस्तक है और ये बाज़ार में अभी अभी नई उपलब्ध हुई है। और इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। और यह जो है मई 2019 से जून 2020 तक की समस्त घटनाओं का समायोजन लिए हुए है। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी पहली जो है टेस्ट सीरीज का विषय। हमारा आज का पहला टॉपिक है चर्चित व्यक्ति। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गायत्री आई कुमार को। अगला प्रश्न है 1 जून 2020 को वाजिद खान का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों वाजिद खान जो व्यक्ति था ये एक संगीतकार और एक गायक भी था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 26 मई 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पेरियासामी कुमारन की किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति की गई? तो दोस्तों पेरियामी कुमारन जो थे ये सिंगापुर में अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? दोस्तों सीईओ मुख्य रूप से फसाई का किसे नियुक्त किया गया यहाँ पूछा गया है। तो हमारा सही आंसर है अरुण सिंघल को। फसाई का जो नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है वो है अरुण सिंघल। दोस्तों अगला प्रश्न है 28 मई 2020 को प्रसिद्ध मलयालम लेखक एवं पत्रकार तथा राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष का प्रतिष्ठित 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों मलयालम लेखक और पत्रकार थे ये। इन्हें 2016 में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था और इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है 29 मई 2020 को बेजान दारूवाला का निधन हो गया। ये कौन थे? तो दोस्तों बेजान दारूवाला एक ज्योतिषी थे। अगला प्रश्न है मई 2020 में कौन प्रमुख IT कंपनी विप्रो की लिमिटेड के नए CEO एवं MD नियुक्त हुए? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये है थियरी डेलापोर्ट को। दोस्तों थियरी डेलापोर्ट को जो है IT कंपनी विप्रो का नया CEO और MD नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 29 मई 2020 को योगेश गौंड का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों ये सही है आंसर इसका गीतकार। तो योगेश गौंड जो थे वो एक गीतकार थे। अगला प्रश्न है 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी और यह पहले मुख्यमंत्री थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है 27 मई 2020 को ब्राज़ील की मार्कोस ट्रायजो न्यू डेवलपमेंट बैंक माने NDB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के जो KV कामत व्यक्ति हैं इन्हें जो है इस बैंक का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है 27 मई 2020 को मुजतबा हुसैन का निधन हो गया। ये कौन थे? दोस्तों मुजतबा हुसैन जो थे वो प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे और हास्य एवं व्यंग्यकार थे। उर्दू लेखक, हास्य एवं
व्यंग्यकार थे। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस वैश्विक संगठन द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, विश्व बैंक समूह को जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, मई 2020 में कौन विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री नियुक्त की गई? तो मई 2020 में विश्व बैंक समूह की नई अर्थशास्त्री जो है दोस्तों, वो है कॉरमेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया। किसे? कॉरमेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 22 मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? तो WHO के जो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य संभालने वाले व्यक्ति हैं जो, वो हैं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक माने कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो गोविंदा राजुलू चिताला को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गोविंदा राजुलू चिताला को। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 19 मई 2020 को थॉमस थवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 19 मई 2020 को थॉमस थवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो ये है लेसोथो को। लेसोथो देश जो है, इस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थवाने ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक वरिष्ठ IAS अधिकारी विद्यावती को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, मई 2020 में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो मई 2020 में किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? WTO विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, 12 मई 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों, CBSE का नया जो अध्यक्ष है वो है मनोज आहूजा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 11 मई 2020 को जेरी सिस्टलर का निधन हो गया। तो दोस्तों, जेरी सिस्टलर जो है वो प्रसिद्ध अमेरिकी कॉमेडियन, अभिनेता और लेखक है। कौन है? कॉमेडियन है, अभिनेता है और लेखक है जेरी सिस्टलर। अगला प्रश्न है, 9 मई 2020 को प्रसिद्ध गायक, संगीतकार एवं लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। किसका? लिटिल रिचर्ड का। वह अमेरिका का व्यक्ति था, लिटिल रिचर्ड। अगला प्रश्न है, 10 मई 2020 को हरिशंकरन वासुदेवन का निधन हो गया। वो एक इतिहासकार था। कौन था? हरिशंकर वासुदेवन एक इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का किस वैश्विक संगठन ने के भारत में सद्भावना राजदूत के रूप में कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो राजदूत थी अभी दिया मिर्जा, इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। 7 मई 2020 को कौन इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए? तो इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कादमी बनाए गए। कौन है? मुस्तफ़ा अल कादमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मई 2020 में केंद्र सरकार ने किस से RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया? RBI के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। किसे? दोस्तों, तरुण बजाज को। अगला प्रश्न है, 6 मई 2020 को किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार
संभाला। तो दोस्तों श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं DPS नेगी। कौन है? DPS नेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।